मैं माधुरी दीक्षित की फैन थी। माधुरी दीक्षित को मैं माधुरी दिश्कित बोलती थी। सोते सोते उठ जाती थी उनके गानों पे जब भी बज रहे होते थे डांस करने के लिए। अभी मैं दिल्ली प्रीमियर लीग कर रही थी तो एक ब्रॉडकास्ट का रूम होता है जहाँ से हम लोग बाहर निकल के बाहर जाते हैं डगआउट के पास इंटरव्यूज। तो उसके जो 7 वाला स्टैंड था ना वो मेरे लिए भरता था। अभी लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं इन द क्रिकेट इकोसिस्टम। आई एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ पे भी जो भी लीग हो रही है। देन अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ये तो शिफाली मैम आई लव यू ये तो मुझे सुनने को मिलता ही है। एक्टिंग में अभी मैंने 2 गाने करे और यू नो आई एम प्रोग्रेसिंग बहुत चीजें आएंगी। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड। हाय, दिस इज शिफाली बग्गा और आप मुझे देख रहे हो इंडिया फोरम्स पे। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त इंडिया फोरम्स में मेरे साथ जो मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन बिग बॉस में जो था वो मुझे अभी भी याद है कि कितना मजा आएगा जब खबर देने वाले खबर बन जाएंगे। और अब ये खबर बन चुकी है एंड वी ऑल नो हर। शेफाली बग्गा is here with us. Hello, how are you doing? I'm good, how are you? I am absolutely thrilled to have you here क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। So without wasting any time, let's just get started with our interview. शेफाली, we all know you. कुछ लोग आपको उसके पहले से जानते होंगे, पर कुछ मेरे जैसे हैं जो बिग बॉस फैंस हैं उसके बाद जानते हैं। And we've been following your journey throughout. Before getting to that, I want to know how is Shefali's growing years like? Childhood years, you know, when she went to college, क्या दिमाग में था करियर को लेके, and how had things happened since then? बचपन से इतना पता था कि टीवी पे आना है। हाँ। शौक था। मैं माधुरी दीक्षित की फैन थी। माधुरी दीक्षित को मैं माधुरी दिश्कित बोलती थी। सोते सोते उठ जाती थी उनके गानों पे जब भी बज रहे होते थे डांस करने के लिए। एंड वहीं से एक कीड़ा था, एक्टिंग का भी था। ये टीवी पे आने का था बेसिकली। करेक्ट है ना। सो टीवी वाला तो पूरा हो गया। एक्टिंग में अभी मैंने 2 गाने करे और यू नो आई एम प्रोग्रेसिंग बहुत चीजें आएंगी। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड। तो क्या ऐसा कह सकते हैं शेफाली बिग बॉस हैपेंड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? क्योंकि हमने आपको होस्ट करते हुए तो कई जगह देखा है, तो जब ये सॉन्ग्स आए ना तो लोगों को थोड़ी सी चाहत बढ़ी कि यार नहीं, वी कैन सी हर डू समथिंग मोर। तो डू यू थिंक कि एक ट्रांजिशन उसके बाद भी लोगों में आया आफ्टर द म्यूजिक वीडियोस, जो आपके 2 म्यूजिक वीडियोस आए अबाउट दैट? व्हाट डू यू वांट टू से? दैट्स ट्रू। एक्चुअली जब मैंने बिग बॉस किया था ना, हमारा वाला बिग बॉस था खुद एक लॉकडाउन, उसके बाद एक और लॉकडाउन, बट दैट वाज द बेंचमार्क, यू नो दैट, राइट? आवर सीजन वाज द बेस्ट, आई बिलीव। यस, बहुत लोग बोलते हैं। ऑफ कोर्स। सो उसके बाद मेरा प्लान था एक्टिंग करने का, बट बिकॉज आई टुक अप स्पोर्ट्स एज माय प्रोफेशन, तो मैं वहां इतना बिजी हो गई कि अभी भी यार, मैं कल जब आई हूँ बॉम्बे, दिस इज लाइक हाफ सेंचुरी स्पोर्टिंग लैंग्वेज में, मेरी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई और फ्लाइट्स इन 2025। 2.5 महीने में 50 लाइक वर्क्स कीप मी बिजी एंड टेक्स मी टू प्लेसेस। करेक्ट। स्पोर्ट्स बेसिकली तो मैं कर ही गई हूँ, लेकिन हाँ, ट्रांजिशन अब मैंने प्रॉपर्ली सोचा है। दिसंबर में मैं प्रॉपर्ली बॉम्बे आके शिफ्ट हो गई हूँ। यस। और जनवरी में मैंने एक गाना किया, फरवरी में मैंने एक गाना किया। सो अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। Correct. मुझे लगता था वो एक बचपन का कीड़ा जो था ना, हाँ एक्टिंग करनी है, टीवी पे आना है, वो तो हुआ। बट जब मैंने गाने किए, एक गाने में मेरा सैड कैरेक्टर है ना, मेरे को धोखा मिला है प्यार में मेरी लाइफ की तरह, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो हैप्पी कैरेक्टर है, जहाँ पर एक अच्छा सा लव एंगल है, लोग झुक चल रहे हैं मेरी और जो मेरा को एक्टर दिग्विजय, उसने भी बिग बॉस के, बिग बॉस वाले हर जगह। सो तो मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट यू एक्ट रियली वेल। लोगों को नहीं पता था। एक्चुअली रेड द कमेंट्स आल्सो। अब यूट्यूब पे जब जाओगे नीचे कमेंट्स पढ़ोगे ना, रियली डिमांडिंग टू सी यू मोर इनटू एक्टिंग। Yeah, so I want to do more of acting. That's why I have shifted to Bombay, क्योंकि मेरा hosting का काम तो दिल्ली में रह के भी नहीं होता, वो because वो traveling का है। Absolutely. So I thought कि मेरे पास जितना भी टाइम है वो मैं बॉम्बे में आके दूं, so that I can meet people here, Correct. give auditions, correct, है ना, मतलब मैं अपनी डायरेक्शन चूज करूं। So that's why I'm here. Wonderful. That's here to stay. That's good to all those dreams which are going to come true very soon. शिफाली, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि now that you know you're venturing into the entertainment and full fledged में, there is a constant debate जो हमारे यहाँ चलती है about the OTT and the theaters, ठीक है? That लोग वो choosy हो गए हैं, television actors want to do more of OTT, more of films. But when I ask you if you want to venture into acting, what would you choose first hand?
So if you talk about choosing things, then I would not choose OTT or theater. I would choose a role for me, a character which is impactful. जो मुझे एक अच्छी visibility और मेरा character अच्छे से define करे उसके अंदर, कि मैं चाहे छोटी सी चीज भी करूं लेकिन वो इतनी impactful हो that I'm known for it, और या तो वो मेरे काम आए आगे. It should act as my story, ये नहीं कि project आया और गया like that. Correct. So that's why अभी जो मैंने 2 गाने किए, these are thoroughly acting based. Correct. So ये है एक्चुअली मेरा तो फेवरेट जॉनर कौन सा है शेफाली का? फेवरेट जॉनर, मैं आपको एक बात बोलूं, ये आपको लगेगा कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था शायद. मैं ये सोच रही थी दैट किसी ने मुझसे पूछा था कि तेरे को किस तरीके का गाना करना है, तू कहाँ फिट होगी. मैंने कहा यार मेरे को ना गाने में कैसे सुनती हूँ, तो थोड़े टूटे दिल वाले होते हैं ना सॉन्ग, ऐसे गाने सुनती हूँ. और बाय चांस मेरा पहला गाना ही थोड़ा वैसा था. करेक्ट, कि लड़के ने मेरे को धोखा दे दिया है. And I'm crying, अंदर से मेरे टुकड़े हो चुके हैं. So ये चीज हुई एक्चुअली में फिर गाने में. मैंने कहा वाओ ये तो मैं ही हूँ. कहीं ना कहीं हम सब में अरिजीत सिंह फैन तो है ही ना, तो वो एक चाहत सी है. तो एक्टिंग में अगर ऐसा कैरेक्टर मिल गया पहले इसमें तो कर लोगे. मुझे 2-3 लोग उसमें देखते हैं, उसमें लोग जैसे इस तरीके का कैरेक्टर हो गया, देन कोई ऐसा कैरेक्टर हो गया जहाँ पे आई एम दी लाइक बॉस थिंग. करेक्ट. बट जब मेरा दूसरे वाला गाना आया ना जिसके अंदर मैंने सूट पहना है, लवबल कैरेक्टर है, बबली गर्ल, people really like that also. Now people are telling me you should do more of it. Like wow, that's a revelation. ये तो चलते रहने वाले. But I think that's good, no, कि आप you're not getting stereotyped or typecasted to a particular kind of thing. यार इस पे तो sad ही feature अच्छा लग रहा है, वो वाली बात होगी. Well, I was just scrolling my Instagram the other day and then I saw a very nice video जहाँ पे usually हम देखते हैं कि cricketers जब बाउंड्री पे खड़े होते हैं उनके फैंस चिल्लाते हैं उनके नाम लेके, and then when they turn back they have a moment. But वो आपके साथ तो कई दफा होते हुए देखा है. Please tell us about that. या मेरी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पर मैं दूसरी कंट्रीज में गई हूँ, वहाँ पे स्टैंड्स पे लोग दे आर सेइंग शेफाली मैम आई लव यू, शेफाली मैम आई लव यू. वो कंटिन्यू होता है. मतलब दिल्ली में भी अभी मैं एक लीग करके आ रही हूँ, तो प्लेयर्स लाइक क्या तेरे आते ही बस लोग अपना ही अलग चिल्ला रहे होते हैं. सो क्रिकेट ने मुझे ये प्यार दिया है जेन्युइनली. क्रिकेट हमारी कंट्री में अदरवाइज इज अ स्पोर्ट व्हिच इज लव्ड सो मच. एब्सोल्युटली. प्लस अभी लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं इन द क्रिकेट इकोसिस्टम. आई एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ पे भी जो भी लीग हो रही है. सो लोग रेजोनेट करते हैं उस चीज से एंड दे रियली लाइक what I do in this field. So लोग प्यार करते हैं and I'm so happy and blessed. Wonderful. यार शेफाली अगर मैं आपसे पूछूं एक फैन मोमेंट जो काफी ज्यादा मेमोरेबल रहा आपके लिए, तो वो कौन सा और क्यों? यही जो मैंने आपको बोला ना, एक ओमान गई थी मैं मस्कट. सो वहां पर there was this fan in the stands and उसने चिल्ला के बोला शेफाली मैम आई लव यू. दैट वीडियो वेंट वायरल. वो किसी पेज ने उठाई, फिर वो मेरे फैन पेज ने डाली, फिर मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी डाली. दैट वीडियो इज लाइक समवेयर अराउंड 500-600 million. वाओ. So that was and then अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, ये तो शेफाली मैम आई लव यू, ये तो मुझे सुनने को मिलता ही है. अभी मैं दिल्ली प्रीमियर लीग कर रही थी, तो एक ब्रॉडकास्ट का रूम होता है जहाँ से हम लोग बाहर निकल के बाहर जाते हैं डग आउट के पास इंटरव्यूज के लिए. तो उसके जो साथ वाला स्टैंड था ना, वो मेरे लिए भरता था. एंड आई मतलब कभी कभी तो आंखों में वो आ जाता है यार कि मतलब वाओ यार वी आर सो ब्लेस्ड. आई एम सो ग्रेटफुल रियली. बहुत लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि ये अलग ही इसका लीग में चल रहा है, इसको तो लेना है बिकॉज इसके अलग फैन फॉलोअर स्टैंड पे भर जाते हैं लोग. सो मैं रेसिप्रोकेट भी करती हूँ. मैं उनका जो भी लोग इस तरीके का डालते हैं या कभी अभी रिसेंटली देयर इज एक स्मॉल किड, वो एक बहुत डायलॉग पॉपुलर, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, किसी ने अभी वो बोला था, उसकी भी वीडियो लाइक पता नहीं कितनी मिलियन में हो गई. वो बच्चा मुझसे मिलने आया. करेक्ट. एंड मतलब इतना प्यार से जब ये लोग मिलते हैं, फिर मैं भी आई रेसिप्रोकेट में डालती हूँ, मैं अभी अच्छे से मिलती हूँ. इवन आई गो टू द स्टैंड्स के कम वी शुड डू पिक्चर्स एंड खींचो सेल्फीज एंड वो बैट पे ऑटोग्राफ देना. आई हैव सीन क्रिकेटर्स डूइंग एग्जैक्टली. मैंने वही बोला एंड देन वो मैं खुद देख रही हूँ, तो इट इज अ मोमेंट फॉर मी. लाइक मेरे को बोलते हुए भी ऐसा हो रहा है गूज़बम्प्स. हाउ स्वीट. बट इट इज वेरी प्रेशियस. ये सारी मेमोरीज हैं. एब्सोल्युटली. शेफाली मैम आई लव यू तो सुनते हो, पर हु डज शेफाली मैम लव? ये वाला यार, ये तो प्यार में तो धोखा ही खाया है मैंने.
मुझसे तो मत ही पूछो, आई लव माई वर्क। Really? So are you single, like completely single? या सिंगल। Well, बात अगर डेटिंग शेटिंग की हो ही रही है तो आजकल ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है यार ये मसला सबकी जिंदगी में डेटिंग का, क्योंकि कई सारे नए टर्म्स आ गए हो ना, सिचुएशनशिप लोग करते हैं, घोस्टिंग है ना, बेंचिंग, आपने सुना ही होगा ये सब। इनमें से कुछ हुआ है शिफाली के साथ? यार ये बहुत न्यू चीज है मेरे को ना, बहुत Old ओल्ड school. फैशन ओल्ड स्कूल लव है। मतलब मेरे को वो वाला है कि जब तक आपकी शिकायत में और दुआ के अंदर एक ही पर्सन नहीं है तब तक वो क्या प्यार हाय है। हाय 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 हाय, printed on a t-shirt, I'm telling you. This one That's a wonderful line this is यार। पर घर से कोई प्रेशर वैशर नहीं है कि शादी करना है? नहीं, माय पेरेंट्स नाउ अंडरस्टैंड। मतलब मेरे को था बिकॉज माय मम्मी एंड पापा दोनों अपनी फैमिलीज में सबसे बड़े बच्चे हैं। Okay. तो मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ। Got it. तो लेकिन अभी मेरी कजन सिस्टर जो मुझसे 5 साल छोटी, उसकी शादी हो गई। सो अब मेरे ऊपर से मुझे प्रेशर था ना, हमें बच्चे दिखा दे, हमें शादी दिखा, वो हो गया खत्म। मैंने कहा ठीक है, वाह ये वैसे सही हो गया यार, ये तो एकदम बच गई आप, वैसे बचते बचते निकल गए हो आप। बच गई। अब मैं, और मैं बॉम्बे आ गई ना, अब तो यार हटा ही दी मैंने। बट प्लीज अब मेरे से मत पूछना शादी के बारे में, अभी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, Correct. यंग, Correct. एंड अभी कम से कम 3-4 साल तो मैं नहीं करने वाली। करेक्ट, चलो तो सुन लिया गाइस आप लोगों ने, 3-4 साल तक तो ये नहीं कर रही तो वो जितने भी शिफाली मामा लव यू वाले, उन सबको लव यू टू, बड़े बिंदास तरीके से। शिफाली वैसे Happy single. बहुत ही ज्यादा आयरनी नहीं है, पर रिपोर्टर और क्रिकेटर्स के भी काफी रिश्ते जुड़ते हुए हमने देखे हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है शिफाली की लाइफ में? आई डोंट थिंक सो। वेल मेरे पास आपके लिए काफी सारे फन सेगमेंट्स हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, 2 लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू। गिव मी 3 नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स दैट यू वुड एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं वही चीज बोलूंगी। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर्स नहीं, आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। यू नो देयर आर सो मेनी, अभी ओटीटी आ रहा है, कितनी सारी न्यू चीजें आ रही हैं, इतने न्यू फेसेस हैं जो काम Correct. कर रहे हैं। मेरे लिए project is important. It is not the director or an actor. Still, if you ask names, so everybody wants to work with a production house, which is Yash Raj or a Dharma, Yeah. Sanjay Leela Bhansali, Mad Dog, Applause Entertainment. Everybody wants to, you know, start their journey with these platforms. Correct. But मेरे लिए, मेरे को कितनी importance मिल रही है, मेरे अराउंड ही घूमती है मेरी दुनिया, मुझे वो चाहिए बस। Wonderful. Lastly, one favorite Bollywood star जिसके साथ शिफाली काम करना चाहते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, there's so many actually, you know. बट ठीक है, सलमान सर के साथ तो मे भी हो ही गया ना स्टेज। देन शाहरुख खान, शाहरुख सर, सलमान खान के साथ एक स्टेज शेयर हो गया। हाँ आपको पता है मैंने एक ऑडिशन भी दिया था। देयर वाज दिस एड शूट, आई फॉरगॉटन द ब्रांड कि वो क्या था, एंड आई कैन नेम इट आल्सो। Okay. टू नेम द ब्रांड, बट मैंने एक ऑडिशन दिया, वो हुआ नहीं, बट आई वाज जस्ट प्रेइंग यार ये शाहरुख खान वाला एड है, बस ये जैसे तैसे हो जाए, वहां देख लेंगे। मैं उनकी वाइफ बन रही थी उस एड में। क्या बात है, हाय। एंड आई वाज लाइक मजा आ जाता। ठीक है, मे बी समथिंग बिगर देन दैट इज देयर, भगवान गॉड्स प्लान, यू नो। तो ठीक है, कुछ फूड रिलेटेड आइटम था या कुछ जैसे एसी या फ्रिज, किसी चीज का तो ऐड था, नाउ फॉरगॉटन, दिया था, हो गए इस बात को टाइम हो गया 2.5-3 महीने। हाँ, बट वो जाता वो ऐड हो गई है, मतलब मैंने नहीं देखी। दिल टूटने के बाद शिफाली डजंट केयर अबाउट इट। टूट गया। वंडरफुल। तो ये जो शिफाली की डिमांड लिस्ट है, इसका हम रील बना के ना भेज देंगे भी सारे डायरेक्टर्स वगैरह को, ताकि उन लोगों को पता चले।